আমি অভয় পদে প্রাণ সপেছি, আমি অভয় পদে প্রাণ সপেছি। আর কি ঝমের ভয় রেখেছি, অভয় পদে প্রাণ সপেছি। দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তার ঘরেতে ঘর করেছি। नमस्कार, मैं शिलादित्य चक्रवर्ती आज आप लोगों का पास आया हूँ। दिवाली का पहले आज आप लोग सभी लोगों को दिवाली और या दीपावली और धनतेरस का शुभ धनतेरस का सबको हार्दिक शुभेच्छा और प्रणाम। आज मैं क्यों आया? दीपावली जब पूरा भारत में बनाया जाता है, उस रात को पूरा बंगाल में काली पूजा होती है। और काली पूजा जिस दिन होता है उसका सुबह से कोई अगर बंगाल में आया तो देखे होंगे, सुने होंगे कि काली का भजन, काली का संगीत मतलब श्यामा संगीत बजाया जाता है। ये श्यामा संगीत जितना भी बजता है उसका 90% या 80% मैं बताऊंगा लिखा हुआ, सुर दिया हुआ और गाया हुआ है श्री राम प्रसाद सेन का द्वारा। ये राम प्रसाद ही संगीत बोल के जाना जाता है। अब उनका जन्म हुआ था 1718 से 1723 के बीच में किसी भी साल में, जिसका कोई प्रमाण आज है नहीं। इनका लिखा हुआ और दिया हुआ संगीत का बहुत सारे गाना आज अवलुप्त हो चुका है। इनका आगमन हुआ था भगवान श्री रामकृष्ण का करीबन 100 साल पहले। आज मैं इनका बारे में क्यों आप लोगों का पास लेके आया हूँ, क्यों आज आपके पास आया हूँ? देखिए, बंगाल का बाहर में इनका नाम शायद ही कोई जानता है, और बंगाल का अभी का जो पीढ़ी है शायद इनका नाम बहुत लोग जानते भी नहीं है। गाना गा सुनते हैं लेकिन इनका नाम बहुत उन्हें जानते नहीं है। जब HMV कंपनी आया, हिज मास्टर वॉइस, तो इन्होंने पन्नालाल भट्टाचार्य जी को उनका गाया हुआ ये श्यामा संगीत रिकॉर्ड करके पहले उन्होंने रिकॉर्ड देन कैसेट के हिसाब से निकाले थे। उसका बाद ये बहुतों ने गाए हैं, जैसे कि प्रसिद्ध संगीत शिल्पी अनुराधा पौडवाल जी, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह और बहुतों ने गाए हैं। तो आइए आज इनका बारे में हम लोग कुछ बातचीत करते ताकि देश का बाकी लोग भी जाने। इन्होंने एक संसारी आदमी थे जिनका स्त्री, 2 कन्या और एक पुत्र थे, और संसार में रहते हुए साधन करना ये सबसे बड़ा कर्म है। इन्होंने जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताए थे कि कर्मयोग, संसार में रह के आपको, संसार में क्यों, कोई भी साधक के लिए कर्मयोग अवश्य माने 100% जरूरी है। बिना कर्मयोग कुछ भी नहीं होता है। कर्मयोग और भक्ति योग, यहाँ से ये दोनों काम करके इन्होंने ज्ञान योग में चले गए थे। इनका पिता थे श्री राम सेन और उनका माताजी का नाम था सिद्धेश्वरी देवी। इनका पिताजी का एक
संस्कृत का टोल था जहाँ पे संस्कृत, बांग्ला और दूसरा भी साहित्य पढ़ाया जाता था और दूसरा भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। इन्होंने भी वहीं पे पढ़ा लिखा किया। संस्कृत का ज्ञानी थे, बांग्ला का ज्ञानी थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट संसार में नहीं था। तो उनका पिताजी उनको बिया करने का मतलब शादी करने का आदेश दिया और उनको एक लड़की देख के उनका साथ बिया करवा दिया। लेकिन उन्होंने ये मातृ नाम पे लीन हो गए। उसके बाद उनका पिताजी का देहांत हो गया। संसार उनका कंधे पे गिरा है। तो जितना जमा हुआ पैसा था, मतलब पितृदेव का जितना कमा हुआ पैसा वो भी निकल गया। लेकिन कभी उन्होंने किसी का पास हाथ नहीं फैलाया, कभी कोई अन्याय काम नहीं किया। ठीक है, कभी किसी का पास हाथ नहीं फैलाया, किसी से दान ग्रहण नहीं किया और क्या बोलते जो कोई अन्याय काम नहीं किया। और उनका पत्नी उनको बहुत सपोर्ट करते थे और अपना बना हुआ एक काली माँ का मूर्ति घर में प्रतिष्ठा करके उन्होंने पूजन करते थे। तो इनका घर जहाँ पे है वो है इनका जब उनका जन्म